अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 7 धोरण 7 में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5। इस सबक में हमें क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स को समझना है। और कैसे समझेंगे, किसके जरिए, तो हमें अना और नाहनु के जरिए सबक को समझना है। यानी वाहिद, तस्निया और जमा, हमें तीनों का इस्तेमाल करके यहाँ पे ब्लैंक्स को मुकम्मल करना है। तो देखो, अना वाहिद के लिए, नाहनु तस्निया और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वाहिद यानी एक, तस्निया यानी एक से ज्यादा यानी दो, और जमा यानी बहुत सारे। तो देखो यहाँ पे तौलिबुन है, तो देखो तौलिबुन तो एक वाहिद का सेगा है, तो यहाँ पे अल्फाज है, यहाँ पे तो कौन सा सेगा आएगा, अना का। तो यहाँ पे हमें अना तौलिबुन लिखना है, तो हमें खाली अना लिखना है। तो देखो अना तौलिबुन आया समझ में। फिर आगे है जाहिबुन, ये भी एक वाहिद के लिए आता है, एक के लिए, तो उस वहां पे भी हम लिखेंगे अना। आया समझ में। फिर आगे है मुहंदिसानी, क्या है, मुहंदिसानी। तो यहाँ पे हमें नहनु लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, नहनु। ये तस्निया के लिए है, यानी दो एक से ज्यादा दो। फिर तालिबतानी, तो यहाँ पे भी हमें लिखना है नहनु। फिर हम दूसरे पेज पे देखेंगे, देखो यहाँ पे पेज नंबर, यानी स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 3 का पार्ट 5 का पेज नंबर 1 है। अब पेज नंबर 2 हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। तो पेज नंबर 2 में दो ब्लैंक्स है। तो देखो तबीबुन, तो तबीबुन में हमें लिखना है अना, क्योंकि वो वाहिद के लिए है, एक के लिए अना। खयातूना, ये जमा के लिए है, तो देखो तस्निया और जमा दोनों के लिए क्या आएगा, नाहनु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नाहनु। बच्चों, हमने ब्लैंक्स को मुकम्मल कर लिया है। अब सेकेंड ब्लैंक्स को देखेंगे। यहाँ पे अंतुन्ना और अंतुम, अंतुन्ना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और अंतुम मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस यानी लड़की और मुज़क्कर यानी लड़का। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो इस सबक को अंतुन्ना और अंतुम के इस्तेमाल से पूरा सबक, यानी यहाँ पे 4 ब्लैंक्स है, 5 है, उसे मुकम्मल करना है। तो देखो शाइरातुन क्या है, देखो और एक बात और जान लो कि देखो अलीफ और ता जिस अल्फाज के आखिर में आएगा वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, और वाव और नून जमा के लिए यानी मुज़क्कर के लिए। देखो अलीफ और ता मुअन्नस के लिए, और वाव और नून जिस अल्फाज के आखिर में आएगा वो मुज़क्कर के लिए। बहुत ही आसान है। देखो समझने का तरीका कितना आसान है कि देखो जिस अल्फाज के आखिर में अलीफ और ता होगा, तो वो जो अल्फाज किस चीज़ का होगा, मुअन्नस अंतुन्ना, और जिस अल्फाज के आखिर में वाव और नून होगा वो मुज़क्कर यानी अंतुम के लिए इस्तेमाल होगा। देखो तो शाइरातुन, देखो अलीफ और ता, तो हमें यहाँ पे लिखना है अंतुन्ना। आया समझ में। फिर मुमर्रिज़ातुन, तो वहां पे अभी हम लिखेंगे अंतुन्ना। क्यों, क्योंकि आखिर में अलिफ और ता है, जो मैंने समझा दिया है। गौफिलूना, देखो वाव और नून, तो वहां पे अंतुम मुज़क्कर के लिए। फिर आगे है मरीज़ातुन, तो वहां पे अंतुन्ना। और आखिरी है क़ाइमूना, मुज़क्कर, तो आएगा अंतुम। बहुत ही आसान है, बस समझने का तरीका यही है कि हमें अलीफ और ता और वाव और नून, यानी अलीफ और ता मुअन्नस के लिए और वाव और नून मुज़क्कर के लिए। अब हम आखिरी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की, वो है अंत और अंती के इस्तेमाल से, अंत मुज़क्कर के लिए और अंती मुअन्नस के लिए। तो देखो मुहंदिसुन, और एक और आसानी है आपके लिए कि जिस अल्फाज के आखिर में गोलता आएगी वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगी, और अगर गोलता जिस अल्फाज के आखिर में नहीं है वो मुज़क्कर का अल्फाज होगा। देखो गोलता वाला जो भी अल्फाज है वो मुअन्नस का होगा, और जिस अल्फाज के आखिर में गोलता नहीं होगी वो मुज़क्कर का। बहुत ही आसान है। तो देखो मुहंदिसुन, तो उसके लिए अंत,
फिर है मुदर्रिसतुन, देखो मैंने बताया था ना कि गोलता आएगी तो मुअन्नस के लिए होगा तो अंती। हद्दादुन तो अंत। तबीबुन भी अंत। तो देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का जो सबक है वो मुकम्मल हो गया है। अब आखिरी जो बाकी है यहाँ पे नोट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमें खाली सेगे को समझना है कि कौन सा सेगा और उसका आंसर क्या है, कौन सा अल्फाज कौन सा सेगा क्या है वाहिद तस्निया और जमा में, और उसके अल्फाज का माना क्या है वही हम समझ लेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 3 का पार्ट 5 का ये पेज नंबर 3 है। यहाँ पे पेज नंबर 2 था, पीछे पेज नंबर 1 था, तो यहाँ पे पेज नंबर 3 है। तो देखो यहाँ पे वाहिद तस्निया और जमा लिखा है, वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए और जमा बहुत सारों के लिए। तो देखो अना, अंत, अंति, हुआ और हिया वो वाहिद के लिए, यानी जहाँ पे एक चीज के लिए कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो उसके लिए अना का, यानी एक आदमी है तो उसको कहा जाएगा अना रजुलुन, यानी मैं एक आदमी हूँ। अगर बच्चा है तो अना वलदुन, मैं एक लड़का हूँ। और तस्निया तो नाहनु, यानी एक से ज्यादा, और जमा भी हो तो उसके लिए भी नाहनु। तो देखो अना तो उसका उर्दू होगा, हम लिखेंगे अना यानी मैं, नाहनु यानी हम दोनों, नाहनु तो उसका आएगा हम सब। आया समझ में? फिर यहाँ पे देखो सेकेंड लाइन में अंत, तो देखो अंत, अंतुमा और अंतुम। देखो ये अना, नाहनु और हम, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। आया समझ में? मुज़क्कर और मुअन्नस, देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो लिखा है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, यानी मैन और फीमेल दोनों के लिए। तो देखो अना, नाहनु और नाहनु ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, जैसे लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। यानी अगर ऊँट हो और ऊँटनी हो, यानी बस इतना समझना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस यानी आदमी और औरत। तो ये अना, नाहनु और नाहनु दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये जो अंत, अंतुमा और अंतुम ये मुज़क्कर के लिए है, खाली आदमी के लिए, अंत, अंतुमा और अंतुम। तो देखो अंत उसका माना होगा तू, अंतुमा तुम दोनों, और अंतुम जमा यानी तुम सब। अब सेकंड देखो अंति, अंतुमा और अंतुन्ना, तो ये अंति मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, देखो अंत मुज़क्कर, अंति मुअन्नस, अंतुमा मुज़क्कर, अंतुमा मुअन्नस, ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे अंतुमा और अंतुमा ये दोनों मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। और यहाँ पे देखो ये फर्क है, अंतुम मुज़क्कर के लिए और अंतुन्ना मुअन्नस के लिए। तो देखो माने सबके एक ही है, अंति तू, अंतुमा तुम दोनों, और अंतुन्ना तुम सब। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो हुआ, हुमा और हुम, फिर हिया, हुमा और हुन्ना। देखो हुआ मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैन के लिए और यहाँ पे फीमेल के लिए। तो देखो यहाँ पे हुआ, हिया, हुमा, हुमा, हुम, हुन्ना, ये तस्निया का जो सेगा है वो दोनों सेम टू सेम है, तो माना लेकिन एक ही होगा। हुआ का माना भी होगा वो, और हिया का माना भी होगा वो। हुमा वो दोनों, और हुमा वो दोनों। हुम वो सब, और हुन्ना वो सब। आया समझ में? यानी देखो तर्जमा तो सबका सेम टू सेम है, लेकिन खाली सेगे यानी जो लिखने का तरीका है वही अलग है। देखो हुआ मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए, हुआ का माना वो, हिया का माना भी वो। हुमा, हुमा ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे हुम वो सब माना एक ही है मुज़क्कर के लिए, लेकिन यहाँ पे हुन्ना वो सब
माना एक ही लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो बच्चों इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह हमें समझना भी है और याद भी रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इस्तेमाल के लिए आती है आगे के जो सबक होंगे उसमें, और बहुत ही ज़रूरी होता है इन सेगों का। अगर हमें इनकी पहचान अच्छी तरीके से हो गई तो हम आसानी से सबक को समझ सकते हैं और जो भी जुमले आएंगे हमें उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज का सबक हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।